हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6 क्लास है। 6 क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। कल हमने पृथ्वी की गतियों से संबंधित आपके प्रश्नों को हमने कर लिया था और मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोग इसको एक बार अच्छे से घर से देख लेना, क्योंकि सब क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपने नहीं पढ़ा हो, सब आपको कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो आज हम लोग जो है आपका नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमारा नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। आज हम लोग मानचित्र को पढ़ेंगे कि आपके मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, देखते कैसे हैं, क्या कुछ है मानचित्रों को, और जो आपका मानचित्र है हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा आपके ऑफिस में, आपके कक्षा में, आपके प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, आपके घरों में मैप लगे होते हैं, आप उनको देखते कैसे हैं। क्लियर है? आइए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो कह रहा है कि पिछले अध्याय में क्या किया है, हमने ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ा है। और ये बात सही है कि लेसन नंबर 1 जब हम लोग पढ़ रहे थे तो लेसन नंबर 1 के अंतर्गत हमने पढ़ा था ग्लोब। ठीक, और ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप है। कैसा है? काल्पनिक रूप। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। क्या होता है? ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। ठीक, जब हम ग्लोब के बारे में एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला और शहर के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें ये चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ कहाँ देखते हैं? हम जिले में जो आपका मैप है हम उसमें अपना देश देखते हैं, राज्य देखते हैं, अपने यहाँ के जो शहर हैं, देख लिया आप लोगों ने? तो यह हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र के उपयोग कर सकते हैं। मानचित्र का अगर हमको किसी राज्य का, किसी देश का, किसी के जिले के बारे में कहीं जाना है, पढ़ना है, तो हम मानचित्र का उपयोग कर सकते हैं ग्लोब का। अभी जो हमने आपका जो है इससे पिछले चैप्टर में जो हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी, देशांतर रेखा पढ़ी थी, हम लोगों ने आपका समय निकालना सीखा था, कर्क रेखा, मकर रेखा की स्थिति सीखी थी। देशांतरों को बेसिकली जो पढ़ा था वो किसी देश, राज्य, जिले या शहर, गांव की जो हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन है हम उसको ज्ञात कर सकें, उसके लिए हमने पढ़ने का प्रयास किया था। देख लिया? चलिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने से मध्यम से चोटी सतह तक खींचा गया चित्र है। कह रहे मानचित्र एक आपके सतह से चोटी तक खींचा गया एक चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह पूरी तरह से सपाट करना आसान नहीं है। कह रहे कोई आपकी गोलाकार चीज है, आप उसको पूरी तरह से सपाट कर दो, ये ठीक नहीं है। मानचित्र हमारी जरूरतों के लिए आवश्यक है। तो कह रहे कि पूरी पृथ्वी को गोलाकार को सपाट करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र में तथा कुछ आपका वहां तथ्य को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब को वहां तथ्य की तरह हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रखा जाता है तब एटलस बन जाता है। कह रहे जब हम बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख देंगे तो क्या बन जाता है? एटलस। क्लियर है? तो हम बहुत सारे मानचित्र लेते हैं, हम उनको इकट्ठा करते हैं और एक एक इकट्ठा कर कर इस तरीके से हम लोग देखते हैं और इसका आपका मानचित्र बन जाता है। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग इन सबको देख लेते हैं। जब बहुत से मानचित्र एक साथ रखे जाते हैं तब वो क्या बन जाते हैं? आपका एटलस बन जाते हैं। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग आपके पैमानों से खींची गई माप है। कह रहे जो आपके पैमाने हैं उन पर आपका खींची गई अलग अलग प्रकार की जो माप है उसको हम देखते हैं। क्लियर है? कैसी है? अलग अलग प्रकार की जो माप है वो हम देखते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कह रहे जो मानचित्र है वो क्या है? अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, अलग अलग जो प्रकार है वो आपके हो सकते हैं। ये हमको देखना जरूरी है। क्लियर है कि भाई एक प्रकार का मानचित्र हो, जरूरी नहीं है ऐसा।
ठीक है कि नहीं? आगे बढ़े। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र में हमें ग्लोब से ज्यादा जो होती है आपकी जानकारी हमको मिलती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ आपके नीचे वर्णित हैं। कह रहे मानचित्र को से हमको जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है अगर हम कंपेयर करें ग्लोब से। तो ग्लोब ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आपका मानचित्र। तो हम कहेंगे कि जो मानचित्र है उसकी महत्वता ज्यादा है और किसी की तुलना में। किसकी? खास कर ग्लोब की, क्योंकि ग्लोब बस एक पोजीशन दिखाता है अर्थ की, जबकि हम मानचित्र के माध्यम से बहुत सारी चीजों को आसानी से पढ़ लिख सकते हैं और जान सकते हैं। अब देखते हैं हम भौतिक मानचित्र। क्या देखते हैं? भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भौतिक और उच्चावच जो मानचित्र हैं हम उनको देखते हैं। राजनीतिक मानचित्र। राज्य, नगरों, शहरों तथा गांव में और विश्व के विभिन्न देशों में, राज्यों में उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले राजनीतिक मानचित्र हैं। कैसे हैं? उनको दर्शाने वाले आपके मानचित्र कहा जाता है। ठीक। अब इसके बाद अब आप अगर कोई आपसे पूछ लिया जाए कि भौतिक मानचित्र क्या होते हैं और राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? कि भौतिक मानचित्र में हम आपका पर्वत, पठार, मैदान, नदी, समुद्र, वन, भौतिक उच्चावच इत्यादि का अध्ययन करते हैं या वो हमें दिखाई देते हैं। जबकि राजनीतिक मानचित्र में हम राज्य, शहर, नगर, देश, विश्व की अलग अलग सीमाओं की जानकारी हमको देखने के लिए मिलती है। ये अंतर है आपका भौतिक और राजनीतिक मानचित्र में। हो गया बच्चों? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तब आपको क्लियर हो गया कहां पर भौतिक मानचित्र क्या है, राजनीतिक मानचित्र क्या है, क्या इनके महत्व है, कैसे इनको प्रयोग कर सकते हैं। इन सारे चीजों पर हम लोग आपका देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थीमेटिक मानचित्र की। किसकी बात कर रहे हैं? थीमेटिक। और आपको जानना चाहिए जो थीमेटिक मानचित्र हैं ये क्या है। जैसे कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र आप देखते होंगे और वर्षा का मानचित्र आप देखते होंगे और वन और उद्योग दिखाई देते होंगे। कहीं पर कहां पर बिजली है, कहां पर खनिज है, कहां पर लोहा इस्क फैक्ट्रियां हैं, कहां पर नदियों का स्रोत ज्यादा है, कहां पर तालाब हैं। इस प्रकार का इंडिकेशन मैप में लिखा होता है। तो ऐसे मैप को हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। क्या बोलते हैं बच्चों? थीमेटिक मानचित्र। तो अब तक आप 3 मानचित्र को देख चुके हैं। पहला है आपका भौतिक, जिसमें हम पर्वत, पठार, सागर, महासागर इत्यादि चीजों को देखते हैं।
और दूसरा हम देखते हैं राजनीतिक मानचित्र। और आप जानते हैं कि राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका किसी राज्य, देश या उसकी सीमा, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, यानी कि बेसिकली देश और राज्य या कोई जिला, हम उनकी बाउंड्री लाइन को आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। क्लियर है? अब थीमेटिक मानचित्र, इस प्रकार के मानचित्र को हम क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र कहेंगे। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उचित नामांकन किया गया है। ठीक है? अब 3 घटक हैं, हम इसमें दूरी को देख सकते हैं, दिशा को देख सकते हैं और प्रतीक को। इन 3 फैक्टर के आधार पर, बेसिस पर हम थीमेटिक मानचित्र की चीजों को अपना क्लियर करते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं ना। अब देखिए, बात कर रहे हैं दूरी की। मानचित्र एक आरेखन होता है, परंतु पूरे विश्व या उसके एक भाग में छोटा कागज एक पन्ने को दर्शाता है। और यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इतनी सावधानी से छोटा होता है ताकि इसके बीच की दूरी वास्तविक रहे। कह रहे होता क्या है, हम इनको इतनी सावधानी से आपका छोटा बनाते हैं ताकि जो इनकी बीच की दूरी है पूरी सावधानी रहे, और ये ऐसा ध्यान रखा जाए कि बिल्कुल सावधानी से बरता गया है। यह तभी संभव हो सकता है जब एक कागज के एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करना हो। यानी कि एक छोटी दूरी को कहा है, स्थल पर आपका व्यक्त करना हो। इसलिए इसका उद्देश्य एक पैमाने चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर खींची गई दूरी का अनुपात होता है। कैसा है? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर खींची गई वास्तविक दूरी का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय में आपके घर के पास 10 किलोमीटर में आप देखेंगे 2 मानचित्र और ये सब दूरी व्यक्त की गई हैं। अभिप्राय है कि 1 सेंटीमीटर का स्थल मतलब 5 किमी। तो हो सकता है इस प्रकार से व्यक्त किया गया हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका 5 किलोमीटर, या 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो आपके रेखाचित्र पैमाना होगा, और इस प्रकार पैमाने में भी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप पैमाने पर दिए गए किसी को भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अगर आपको जानकारी है तो आप उन दोनों के बीच की जो दूरी है, आप उनका पता लगा सकते हैं, उनको देख सकते हैं। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, देख रहे हैं आप? आगे बढ़े। चलिए, बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देश पर कागज को दिखाना। अब अगर आप देखते हैं कि कागज पर किसी देश या किसी आपका महाद्वीप को कैसे दर्शाते हैं,
छोटे पैमाने पर इनका उपयोग करते हैं। मानचित्र को हम लोग देख सकते हैं। स्थल पर 500 किमी लिखा क्या मतलब है? छोटे पैमाने के जो मानचित्र हैं उनको हम लोग देख सकते हैं। क्यों दर्शाया गया है, कैसे आधार है, किस किस तरह की चीजें हैं, इन सब पर हम लोग आपका बात कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। क्लियर है? जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके शहर या गांव को कागज पर लिखना होगा तो आप बड़े पैमाने का उपयोग कर सकते हैं और 500 मीटर की दूरी को हम 5 किमी से दर्शाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने पर वाले मानचित्र कहते हैं और आप बड़े पैमाने के मानचित्र छोटे पैमाने के मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। कैसी होती है? हम इसमें अधिक जानकारी जो है वो आपका प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो जो हमें बेसिकली मानचित्र से क्या होती है, हमको इन छोटे जो आपके ये आपकी दूरियां लिखी होती हैं इनसे हमें आपका जानकारी मिलती है। अब देखिए, अब समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। अब आपने बहुत बार क्या होगा, आपने देखा होगा जैसे आपको इस बिंदु से इस बिंदु को जाना है, क्लियर है? तो आप मानचित्र देखेंगे ऐसे लिखा होता है। अगर ये लाइन इस तरीके से थे तो ये क्या है, ये क्या व्यक्त करती हैं? आपका ये शहर दिखाती हैं, ऐसे मानचित्र में देखिए। और फिर ऐसे लिखा होगा, अगर ऐसे बना है तो ये क्या दिखाती हैं? रेल लाइन दिखाती हैं। और आपने देखा होगा अगर इस प्रकार से चित्र बना हो तो क्या दिखाती हैं? ये आपका सड़कें दिखाती हैं। क्लियर है? क्या दिखाती हैं? सड़कें। तो आपने ये इन सारी चीजों को ऐसे बहुत बार देखा होगा। तो ये सब पार्ट ऑफ थीमेटिक मानचित्र है। अब देखिए वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उन्होंने लिखा है 2 सेंटीमीटर। मैप में अगर चित्र बना, मान लीजिए कोई आपका मानचित्र है और उस पर दर्शाया गया है कि ये ए से बी की दूरी 2 सेंटीमीटर है, ये ए और बी, इसकी दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब इन्होंने 2 सेंटीमीटर को, जैसे यहाँ ये मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर पे बना दिया और रियल में दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तो ये इनका व्यक्त करने का तरीका है कि ये जो आपकी दूरी इन्होंने 2 सेंटीमीटर यहाँ बनाई है, ये एक्चुअल में अर्थ पर कितनी है, यानी कि पृथ्वी पर अगर आप जाओगे तो 10 किलोमीटर है। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर दिखाई है, जबकि अर्थ पर रियलिटी में कितनी है? ये आपकी 10 किलोमीटर। कितनी है? 10 किलोमीटर है। ठीक है कि नहीं? ये आपको ध्यान रहना चाहिए थोड़ा सा। आगे बढ़े। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं मानचित्र की, तो मानचित्र क्या होता है? बेसिकली ये हमारी सहायता करते हैं। क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। क्लियर है? और सहायता कैसे करते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे कि आपको कोई जानकारी चाहिए कि देश कहाँ है, या राज्य, या हम कह रहे हैं कोई पर्वत या महासागर, या हमने कहा कोई रेल स्टेशन, या आप ऐसे कर लीजिए कोई आपका कोई दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो आप
कोई दूरी ज्ञात करनी है या फिर आपको वर्षा मानचित्र देखना है तो कैसे व्यक्त करेंगे, कहाँ किसको देखेंगे? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे केस में क्या है कि यहाँ पर हम जो हमने राजनैतिक मानचित्र है हम उसका प्रयोग करते हैं, राजनैतिक मानचित्र का। क्लियर है? और ये कौन सा देखते हैं हम? भौतिक मानचित्र का। ठीक है। और ये कैसा देखते हैं हम? अभी एक मानचित्र आप पढ़े थे, थीमेटिक मानचित्र, इसी की तो बात कर रहे थे हम अब तक। क्लियर है कि हम क्या देखेंगे? थीमेटिक देखेंगे। थीमेटिक मानचित्र, इसके साथ हम लोग इन सबको पढ़ लेंगे। देख लिया? तीनों मानचित्र को अगर आपको देखना हो तो क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं किसी देश या राज्य का पता लगाने के लिए, किसी पर्वत पठार मैदान का पता लगाने के लिए, किसी दूरी या वर्षा के जो चित्र हैं उनको देखने के लिए क्या करते हैं, ये सब एक दूसरे की हेल्प ही करते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा। क्लियर हुआ आपको? चलिए, तो दूरी उरी जो है अब मैं आपको सिखाऊंगा कि निकलती कैसे है। देखिए, ये है बेसिकली आपके थीमेटिक मानचित्र। क्लियर है? ऐसे क्या होते हैं? थीमेटिक मानचित्र। ये कुछ ऐसे निशान बने होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूं, कल आपको पढ़ के आना है। क्लियर है? ये कौन सी दिशा है? पूर्व। और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। इनके बीच में भी कुछ दिशाएं हैं। ये आपको देखना है। इनके बीच में कुछ दिशाएं हैं, इनको आपको देखना है। बताइए कौन सी दिशाएं हैं? तो आप इन दिशाओं को थोड़ा एक बार पढ़िए कि कहाँ पर उत्तर पूर्व है और जो इनके बीच की जो आपकी दिशा है उसको किस नाम से जानते हैं। थोड़ा ये क्लियर होगा तो कल आपको दूरी देखने में, दूरी निकालने में बड़ी आसानी होगी। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।